मतलब है चार वेदों का जो रास्ता है राम, उसी पे चलो, वही सनातन है, वही शाश्वत है, भटकना नहीं। ये नहीं कि किसी के भी पीछे चल पड़े। फिर रास्ता भी किससे पूछा राम जी ने? जो 3 नदियों के तट पर बैठा हुआ है, ऐसा महात्मा, ऐसा ऋषि, ऐसा मुनि। 3 नदियों के तट पर बैठने का क्या मतलब है? जिसके जीवन में भक्ति भी है, जिसके जीवन में कर्म भी है, और जिसके जीवन में ज्ञान भी है, उससे रास्ता पूछो। केवल ज्ञानी है तो ज्ञान की बात करेगा, ब्रह्म सर्वत्र है, तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया है। जो भक्त होगा केवल ज्ञान की बात नहीं करेगा, वो केवल भक्ति की बात करेगा। जो कर्मयोगी होगा वो केवल कर्म की बात करेगा। लेकिन रास्ता ऐसे महात्मा से पूछो जिसके जीवन में कर्म भी है, ज्ञान भी है, और जब भाव में डूबे तो डूब जाए, भक्ति हो। आप लोग जो बोलते हैं कि गुरु बनाना है, तो यही मतलब है उसका। किसी निर्गुण निराकार वाले को बना दोगे तो भक्ति और सगुण साकार की बात ही नहीं करेगा, और जो केवल सगुण साकार वाला होगा वो निर्गुण निराकार की बात ही नहीं करेगा। हमें तो ऐसा गुरु चाहिए जो अगुण ही सगुण ही नहीं कछु भेदा, जिसके लिए निर्गुण और सगुण में कोई भेद नहीं है। जो निर्गुण है, जो निराकार है, वही जरूरत पड़ने पर सगुण और साकार बन करके खड़ा हो जाता है, हाथ पकड़ लेता है। हमें ऐसा गुरु चाहिए। तो यहां से भगवान फिर आगे चले हैं, और वाल्मीकि जी के आश्रम में गांव के लोग बहुत मिले रास्ते में। तो वाल्मीकि जी के आश्रम में भगवान कहते हैं कि महाराज हमको रहने के लिए ठिकाना दीजिए। कहाँ रहे? वाल्मीकि जी बड़े हंसे, बोला वाह, हर जगह लीला ही चल रही, मैं तो पहचानता हूं। जिनके शरण समुद्र समान, जिनके समुद्र समान, सुभग सरी कथा, सुभग निरंतर ओ इनके किया कहूँ भी सुनते हैं। अच्छा, एक बात ध्यान रखना, श्रीमद् भागवत वो कथा है जो गाय चराने वाले की कथा है कि नहीं? बोलो, अरे गाय चराने वाले कौन है? बोलो, कृष्ण। श्रीमद् भागवत में श्री कृष्ण क्या कर रहे हैं? और श्रीमद् भागवत सुन करके, मतलब किसी ने गाय सेवा की, गाय चराई, और उसकी कथा सुन करके ही तुम्हें मुक्ति हो गई। कितनी बड़ी बात है। उस कथा ने तो ये कह दिया कि तुम्हें भी गौ सेवा की जरूरत ही नहीं है,
अगर तुमने उसकी कथा सुन ली, किसकी? जिसने गौ सेवा की, तो तुम मुक्ति के अधिकारी हो। और क्या करो, विचार करो। अगर आप भाव से कथा सुन रहे हैं और खो गए हैं इस कथा में, गौ टीका चल रही, तो आप तो मुक्ति क्या है बताओ। तो जो तुम्हारी कथा सुनते हैं महाराज, और तड़पते रहते हैं कि कब, कितनी सुने, कहां कथा है। भरा ही निरंतर हो ही न पूरे, चलता रहता है। भगवान की कथा के प्रेमी सुखदेव जी तो जंगल में चले गए थे अपने निर्गुण निराकार का ध्यान लगाने, लेकिन व्यास जी ने अपने दोस्त से भेजे गायों को लेकर के और कहा जब इसकी समाधि खुलेगी तो सुना देना इसे। तो जैसे सुखदेव जी की एक दिन समाधि खुली, तुरंत वो जो दोस्त शिष्य व्यास के थे उन्होंने कहा, हे महाराज, जिस ब्रह्म को तो आंख बंद करके जिसकी अनुभूति करने के लिए तो प्रयास कर रहा है, वो ब्रह्म तो गाय चरा रहा है। यही तो बोला हो गया। अरे जय ईश्वर को तू आंखा बंद करी थे, ध्यान लगाओ, उद्गोर चरो। कितनी बड़ी बात। और ठक से उठाओ खड़ा। कौन? सुखदेव। कहा यार ये बातें क्या बोल रहे हो तुम? ये कहां से बोल रहे? बोलो श्रीमद् भागवत से बोल रहे। बोला किसने लिखा है श्रीमद् भागवत? व्यास जी ने। बोला कौन है ये व्यास? बोला जिनके तुम पुत्र हो वो है। और कौन है? सुखदेव जी ने कहा फिर तो ये कथा सुननी पड़ेगी, क्योंकि पुत्र वही है जो पिता की संपत्ति का नहीं, पिता के संस्कारों पर अधिकार प्राप्त करता है। संपत्ति पर तो कोई भी अधिकार प्राप्त कर लेगा, पुत्र तो वो है जो पिता के संस्कार करता है। समझ रहे? सुखदेव जी वापस आए और पूरे 18,000 श्लोक जिसमें गाय चराते हुए श्री कृष्ण का दर्शन हो रहा है वो सुने। तब राजा परीक्षित को कथा सुनाते हुए कहा कि ए राजा, चिंता न कर रे, कथा सुनने से मेरी जो निर्गुण की निष्ठा थी वो बदल गई। मैं पहले निर्गुण निराकार का उपासक था, परिनिष्ठितोपि निर्गुण्या उत्तम श्लोक लीलया गृहीत चेता राजर्षि आख्यानम यदधीतवान। जब से मैंने जो ब्रह्म निर्गुण से सगुण होकर के गाय चरा रहा है उसकी कथा सुनी है, तब से मेरी निष्ठा बदल गई है। और अब गाय चराने वाले की कथा सुना सुना करके कई लोग तर गए हैं और तुझे भी 7 दिन में तार देंगे। बोलो शंकर भगवान।